सीएम नीतीश कुमार बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए विपक्षी एकता की मुहिम पर हैं। इसी कड़ी में सीएम नीतीश और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। वहीं इस पर सियासी बवाल भी जारी है, जहां बीजेपी विपक्षी एकता पर लगातार हमला बोल रही है। बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू ने कहा कि नीतीश कुमार कटोरा लेकर पूरा देश घूम रहे हैं, उनके साथ में कोई आना नहीं चाहता। देखिए, जब पार्लियामेंट का चुनाव आता है तब नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनने का कीड़ा काटने लगता है और चुनाव खत्म होते फिर से आनंद के मोड में आ जाते हैं कि हम कैसे मुख्यमंत्री बने रहेंगे और भाजपा के साथ तुरंत आ जाते हैं। तो ये पहली बार मुख्यमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से, और आखिरी बार भी जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को 2 गुना सीट आया उनसे, उसके बावजूद भी इनको मुख्यमंत्री के पद से नवाजा गया और ये हर एक एहसान को भूल करके प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में ये पूरा भी देश घूम रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं कोई नेता, पूरे देश में कोई मुख्यमंत्री इनके सपोर्ट में अभी तक खड़ा नहीं हुआ है। तो ये कटोरा लेकर के जैसे लोग भीख मांगता है वैसे पूरे देश में घूम रहे हैं। कोई हमको विपक्षी नेता मान लो, कहीं कोई मानने वाला नहीं है। इवन कि सोनिया गांधी जी से ये मिलने गई और सोनिया गांधी मिली तक नहीं। इतना बड़ा अपमान, एक मुख्यमंत्री का अपमान नहीं, ये पूरे राज्य का अपमान होता है कि कहीं से कोई मुख्यमंत्री किन्हीं से मिलने जाए और ना मिले तो ये पूरे राज्य का जग हसाई करा रहे हैं, पूरे राज्य का अपमान करा रहे हैं पूरे देश में घूम घूम करके। और एक भी कोई मुख्यमंत्री इनके सपोर्ट में अभी तक खड़ा नहीं हुआ और आगे भी यही स्थिति रहेगी, कोई इनके सपोर्ट में आने वाला नहीं है। वहीं जेडीयू और आरजेडी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए 2024 के चुनाव में बीजेपी के सफाये की बात कही। माननीय नीतीश कुमार जी ने जब से बिहार में महागठबंधन बनाया, गैर भाजपा दलों की एकजुटता तय किया। बिहार मॉडल, सीबीआई, ईडी, आईटी जैसे संस्थाओं के दुरुपयोग की बड़ी राजनीतिक चुनौती के बीच पहल अब रंग लाने लगा है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड जो बिहार का हिस्सा था, इसके कवायद एक साकार रूप लिया। दिल्ली में आदरणीय राहुल गांधी जी से, माननीय अरविंद केजरीवाल जी से, अब तो इसकी गूंज महाराष्ट्र तक पहुंच रही है। तो स्वाभाविक है, बिहार मॉडल देश के अंदर प्रभावी जब होगा तो भारतीय जनता पार्टी का कुनबा और वो बेचैनी के रूप में आ रहा है। 2024 में तो बहुत ही कम सीटों के अंतराल से इनको बहुमत है। इसलिए देश के अंदर में इस अधिनायकवादी हुकूमत का, फर्जी हिंदूवाद करने वाला का, नौजवानों को रोजगार छीनने वाला का तो सुपड़ा इस बार साफ नहीं। अरे बिल्कुल भाई, इस देश के अंदर में क्या वातावरण बना दिया है। देश के अंदर में 2014 से 2022 तक मात्र 7,22,133 नौजवानों को रोजगार दिया इन्होंने। अग्निवीर जैसा जो देश के सरहद पर शहीद हो, अगर दुर्भाग्यजनक घटना हो गई, शहादत हो गया तो उसको अनुकंपा का लाभ नहीं। भाई देश के अंदर में कौन सा वातावरण। शिक्षा के क्षेत्र में अब विदेशी विश्वविद्यालय इनको चाहिए। इस स्वदेशी का नारा लगाते हैं, किसानों को पेंशन देने की बात किया था, सब फर्जीवाड़ा साबित हुआ। और देश के अंदर धर्म के आधार पर जो बुनियाद खड़ा करना चाहते हैं, ये देश सबका है, सबके प्रति मोहब्बत है, प्रेम है। इसलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामने बड़ी चुनौती 2015 में बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने खड़ा करके उनको परास्त किया था। 2024 में भी गैर भाजपा एकजुटता जब होगी तो सुपड़ा साफ होना तय है। और जो बिहार से मुहिम शुरू हुई वो 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाकर ही खत्म होगी। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तमाम गैर भाजपा विपक्षी दलों की एकजुटता से बीजेपी की व्याकुलता बढ़ी हुई है और जिस तरह से व्यापक समर्थन मिल रहा है, सकारात्मक रुख है सभी विपक्षी पार्टियों का, ये बहुत बड़ी जीत है। महागठबंधन बिहार में जो सरकार बनी, इसका संदेश का कि चारों ओर से तमाम विपक्षी पार्टियां ये लोकतंत्र और देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए एकजुट हो रही हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की 2024 में केंद्र से विदाई तय है। वहीं आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी ने नीतीश जी से कहा है कि जो बीजेपी को हरा सकते हैं उन्हें सभी पार्टियों को एक मंच पर लाना चाहिए।
नीतीश कुमार सभी बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। वे आज महाराष्ट्र गए हैं। सभी नीतीश के प्रचार का समर्थन कर रहे हैं। बजरंगबली कर्नाटक में मोदी जी की मदद नहीं कर सके। आज अभी महाराष्ट्र गए हैं, क्या लगता है आने वाले चुनाव में 2024 में नहीं, नीतीश जी का मकसद क्या है ये तो सर्वविदित है। और ये जो है पहल कोई नया इन्होंने नहीं किया है भाई। इसके पहले जो है क्या नाम है, जब वाम मोर्चे का यहाँ बैठक हो रहा था उसमें कांग्रेस पार्टी के जो प्रतिनिधि आए थे उनके जरिए ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी को संदेश दिया कि भाई आपको क्या करना है तय कीजिए। उसके बाद जो है दिल्ली में मुलाकात हुई, राहुल गांधी से मुलाकात हुई, खड़गे जी से मुलाकात हुई और वहाँ उन लोगों ने नीतीश जी से अनुरोध किया कि तमाम विपक्षियों को जो भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना चाहते हैं उनको एक मोर्चे पर आप ले आइए, ताकि अगला जो लोकसभा का चुनाव हो उसमें फाइट जो है सीधा हो, 1-to-1 फाइट हो। और लोगों को दिखाई दे रहा है कि 2019 का जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक और क्या क्या नहीं किया गया, जिसके बारे में सतपाल मलिक भी सवाल उठा रहे हैं, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को 39% वोट आया था। तो अगर 1-to-1 का फाइट हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को हराना जो है आसान हो जाएगा। उसी मुहिम के तहत कांग्रेस पार्टी से बात करने के बाद अरविंद केजरीवाल से मिले, उसके बाद ममता बनर्जी और अखिलेश जी से मुलाकात हुई, यहाँ जो है अभी नवीन बाबू से मुलाकात हुई और आज जो है वो माने महाराष्ट्र गए हैं। वहाँ आपने देखा होगा शरद पवार का भी बयान आया है कि नीतीश जी का जो मुहिम है, नीतीश जी दिल्ली बम्बई आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे। तो उन्होंने भी नीतीश कुमार का जो मुहिम है उसका समर्थन किया है। इसलिए अभी तक जो दृश्य दिखाई दे रहा है उससे ये लगता है कि अगला जो लोकसभा का चुनाव है वो 1-to-1 फाइट के दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब उसका अंतिम रूप जो है ये गौरतलब है कि नीतीश आज पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे और विपक्षी एकता पर चर्चा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।